महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, केंद्र एवं राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधान परिषद के सदस्यगण एवं विधायकगण, पूर्व सांसद गण, पूर्व विधान परिषद एवं पूर्व विधायकगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अपने बीच महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय को पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन्होंने अपने उपस्थिति में इस समारोह की गरिमा को बढ़ाई है। बिहार के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध तथा यहाँ के लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जहाँ बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक पृथक राज्य की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। इस राज्य के अस्तित्व के आने पर इसके विधायी कार्य एवं संचालन हेतु गठित विधायी परिषद एवं इसके सचिवालय के लिए एक नए भवन की निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है तथा इसके 100 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के लोकतंत्र की मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अपनी लंबी यात्रा में इसने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, परंपराओं एवं मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसकी जन आकांक्षा को मुखर व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है तथा अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, समाग्राम, बिफली, सुपुता, शिथिला, कोलांगा आदि गणराज्यों के प्रतिनिधिमूलक राज की व्यवस्था थी, जिसकी संचालन सभा समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था। इन गणराज्यों का अस्तित्व ईसा के पूर्व 6वीं सदी के देश के विभिन्न हिस्सों में 400 ईस्वी तक कायम रहा। यद्यपि मध्यकाल के दौरान राज की यह व्यवस्था को समाप्त हो गई, किंतु ग्राम सभा और पंचायतों का अस्तित्व बना रहा। इस प्रकार प्रतिनिधि वाली शासन व्यवस्था से हमारा पुराना परिचय रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने लंबी बहस के बाद भारत के लिए संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया था, जो प्रकारांतर से गणराज्यों की प्रतिनिधिमूलक राज की व्यवस्था का अभिव्यक्ति है। संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है।
सदन का मुख्य कार्य कानून बनाना, जनोपयोगी मुद्दों पर बहस एवं चर्चा कराना तथा नीतियों को निर्णय लेना। सदन एक ऐसा मंच है जहां लोगों को इच्छाएं और ज़रूरतों को गंभीर विचार विमर्श तथा बहस के माध्यम से सामने आ पाती हैं, किंतु हाल ही के दिनों में बैठक की घटती संख्या, बढ़ते व्यवधान, सदन के बार बार स्थगित होने एवं बहस के गिरते अवसर आदि के कारण चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। आमजन के मुद्दों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय हो हल्ला और हंगामा की भेंट चढ़ जाता है तथा बिना किसी सार्थक बहस के विधेयक पारित हो जाते हैं। आज आमजन की आकांक्षाओं में बढ़ गई है, अतः आवश्यक है कि विधायी फैसला लेने के सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी हो तथा तर्कपूर्ण बहस एवं गंभीर विचार विमर्श के जरिए कानून बनाया जाए। वास्तव में सरकार विपक्ष एक दूसरे के भिन्न नहीं है। दोनों पक्षों के सदस्यों की जनता के लिए हुए प्रतिनिधि होते हैं, तब उनका उद्देश्य जनता की समस्याओं को समाधान एवं उनकी भलाई करना तथा देश एवं राज्य के विकसित करना। इसलिए शताब्दी और विपक्ष दोनों को ही अपने संकीर्ण हितों के से ऊपर उठकर सदन के बहस विमर्श को सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि हमारे देश की का संसदीय लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे तथा अपने उद्देश्य के प्राप्त करने में सफल हो सके। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानसभा सदस्यगण सदन की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने तथा इसकी समस्याओं के विमर्श एवं समाधान का उचित मंच के रूप में उपयोग करने का ईमानदार प्रयत्न करेंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के 100 वर्ष पूरा होने पर आवश्यक आयोजित समारोह को अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम।